हेलो एवरीवन। आज के वेबिनार में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू से किस तरह अल्गो ट्रेडिंग की जा सकती है थ्रू ट्रेडस्मार्ट एपीआई ब्रिज। आज के वेबिनार के कंटेंट्स कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग व्यू के साथ कैसे सेटअप करना है। उसके बाद प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग, इंडिकेटर्स बेस्ड ट्रेडिंग, पाइम स्क्रिप्ट बेस्ड ट्रेडिंग, वेबहुक यूज कैसे करेंगे, ऑप्शंस के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और अंत में मैं आपको फ्री स्ट्रैटेजीज लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगी जिनको यूज करके आप अल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू को एपीआई ब्रिज के साथ कनेक्ट करना है। तो वो किस तरीके से होगा? सबसे पहले आप एपीआई ब्रिज को ओपन करेंगे। अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके इस तरह आपका एपीआई ब्रिज ओपन हो जाएगा। एपीआई ब्रिज ओपन होने के बाद आप उसे डिफ़ॉल्ट मोड पर स्विच करेंगे। तो यहाँ पे 3 मोड्स होते हैं: पेपर ट्रेडिंग, डिफ़ॉल्ट और पॉपअप। तो पॉपअप मोड इज सेमी ऑटोमेशन मोड, डिफ़ॉल्ट मोड इज कंप्लीट ऑटोमेशन मोड। तो आप डिफ़ॉल्ट मोड चूज करेंगे फॉर कंप्लीट ऑटोमेशन। एंड पेपर ट्रेडिंग इज फॉर पेपर ट्रेडिंग, मतलब आपका कोई एक्चुअल ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा है। तो अभी हम लाइव ट्रेडिंग के लिए डिफ़ॉल्ट मोड ही चूज करेंगे। डिफ़ॉल्ट मोड चूज करने के बाद we'll go to application settings, और एप्लीकेशन सेटिंग्स में आप सेटअप हेल्प पे क्लिक करके जितनी भी यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स दिए हुए हैं उनको किस तरीके से फिल करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ सेटअप हेल्प में आपको दी हुई है। तो एपीआई की में आपकी API की जाएगी, then API secret, user ID and user key. So these are the 4 important parameters and this is the setup help. When you will click on setup help पे क्लिक करते ही आपकी हेल्प मैनुअल ओपन हो जाएगी जिसमें आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी कि आपको किस तरीके से कौन सा पैरामीटर फिल करना है। एंड ऑल ऑफ दीज सेटिंग्स दीज आर वन टाइम सेटिंग, मतलब आपको ये एक ही बार करनी है, बार बार नहीं करनी। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन है वो फॉलो करके आप फिल करेंगे अपने पैरामीटर्स, सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको बस लॉग इन टू एपीआई पर क्लिक करना है और उसके बाद आप स्टार्ट ट्रेडिंग करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लॉग इन टू एपीआई किया और स्टार्ट ट्रेडिंग कर दिया। तो यहाँ पे नीचे मेरे पास मैसेज आ गया, लॉग्ड इन टू ट्रेडस्मार्ट सक्सेसफुली। अब जो अगली चीज़ आपको करनी है, आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट खोलेंगे, अपना फ्री अकाउंट ओपन करेंगे, उससे भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अब ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है वो है एपीआई ब्रिज और ट्रेडिंग व्यू को कनेक्ट करना है। तो वो करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन दिस हेल्प बटन हियर। हेल्प बटन पे क्लिक करते ही आप एपीआई ब्रिज की हेल्प मैनुअल पर वापस आएंगे। यहाँ आपको ट्रेडिंग व्यू कनेक्शन पर क्लिक करना है। क्योंकि हम ट्रेडिंग व्यू की बात कर रहे हैं तो हम ट्रेडिंग व्यू कनेक्शन पर क्लिक करेंगे। ट्रेडिंग व्यू कनेक्शन पर क्लिक करने के बाद आप जंप स्टार्ट सिस्टम ट्रेडिंग विद ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेटअप की इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि किस तरीके से सेटअप करना है ट्रेडिंग व्यू का। ट्रेडिंग व्यू को किस तरीके से हम एपीआई ब्रिज से इंटीग्रेट करेंगे, सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। आपको सिंपली ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो करके आप इंटीग्रेशन सेटअप कर लेंगे एंड इट इज़ जस्ट अ 1 मिनट थिंग, जस्ट अ 1 मिनट प्रोसेस, 1 मिनट का पूरा प्रोसेस है। ये करने के बाद आपका पूरा इंटीग्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा।
यहाँ पे अगर आप स्टेप 1 पे देखेंगे तो आपको वेबहुक के बारे में भी दिया हुआ है। सो वेबहुक इज अ पेड फीचर ऑफ ट्रेडिंग व्यू। तो जिनके पास भी पेड अकाउंट है ट्रेडिंग व्यू का, वो वेबहुक सेटअप कर सकते हैं। पर फॉर फ्री अकाउंट देर इज इंटीग्रेशन अवेलेबल थ्रू API Bridge एक्सटेंशन। सो इस तरीके से API Bridge की जो एक्सटेंशन है वो ऐड हो जाती है। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को आप सिंपली रिफ्रेश कर लोगे एक्सटेंशन ऐड करने के बाद, और यहाँ से आपको एक्सटेंशन को पिन भी कर सकते हो ताकि आपको एक्सटेंशन का स्टेटस दिखता रहे। तो अगर ये जो एक्सटेंशन का जो आइकन है, ये जो अल्फा आइकन है, ये ग्रीन है, तो इसका मतलब आपकी एक्सटेंशन इज सक्सेसफुल। अगर एक्सटेंशन का कलर रेड है, इसका मतलब जो आपका इंटीग्रेशन है वो सेटअप नहीं है अभी। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्टॉप ट्रेडिंग करा, उसके बाद अगर मैं चेक करूंगी तो मेरी एक्सटेंशन का कलर रेड हो जाएगा। मैं कोई भी सिग्नल भेजूंगी तो नहीं जाएगा, वो रेड कलर दिखाएगा। पर अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट ट्रेडिंग कर दूंगी तो इंटीग्रेशन अपने आप हो जाएगी और एक्सटेंशन भी ग्रीन कलर की आ जाएगी। चलिए अब देखते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ से सिग्नल्स भेज सकते हैं। तो जब आप इंटीग्रेशन सेट करते हो तो यहाँ पे आपको 4 बटन्स दिखेंगे चार्ट पर। These 4 buttons are a part of API Bridge extension for TradingView। पर उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। सो साइन अप फ्री ऑन TradingView इज डन, API Bridge और TradingView को कनेक्ट करना इज डन, एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। सो हमने अपना सेटअप कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग पर आते हैं कि हम प्राइस एक्शन यूज करके किस तरीके से एल्गो ट्रेड कर सकते हैं। पर उससे पहले बटन्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो दीज आर द 4 बटन्स। LE मतलब लॉन्ग एंट्री, LX मतलब लॉन्ग एग्जिट, SE मतलब शॉर्ट एंट्री, SX मतलब शॉर्ट एग्जिट। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी ट्रेड लूँ, बाय या सेल, सो आई विल सिंपली क्लिक ऑन दीज बटन्स। अगर मैं LE पर क्लिक करूंगी तो मेरा तुरंत बाय सिग्नल चला जाएगा। अगर मैं SE पर क्लिक करूंगी तो मेरा तुरंत शॉर्ट सिग्नल चला जाएगा। और अगर मुझे दोनों में से किसी को भी एग्जिट करना है तो LE के लिए मैं LX ढूंढूंगी और SE के लिए मैं SX ढूंढूंगी। अब आप देख सकते हो यहाँ से मैंने SX सिग्नल भेजा विच इज शॉर्ट एग्जिट। तो सबसे पहले तो उसने मेरे को एरर थ्रो कर दिया कि स्ट्रैटेजी टैग मैच नहीं कर रहा। तो मुझे मेक श्योर करना है कि स्ट्रैटेजी टैग जो है वो मैच करे। तो मैं STG1 की यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ऐड कर रही हूँ। मैं निफ्टी ऐड कर रही हूँ, निफ्टी फ्यूचर्स। Now here we have the strategy tag as STG1। और नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर इज ये इनपुट सिंबल जो है, ये इनपुट सिंबल और चार्ट का सिंबल ये सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर निफ्टी 1 है तो API ब्रिज में भी निफ्टी 1 होना चाहिए। सो आई चेंज इट टू निफ्टी 1। निफ्टी 1 पे चेंज करके अब अगर मैं कोई भी सिग्नल भेजूंगी तो मेरा ऑर्डर तुरंत चला जाएगा। सो नाउ लेट्स सी। तो मार्केट नीचे जा रही है, इसलिए मैं शॉर्ट एंट्री पर क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही मैंने शॉर्ट एंट्री पर क्लिक करा, मेरा सिग्नल रिसीव हुआ, ऑर्डर सेंड हुआ और फिर कंफर्मेशन भी आ गई। ऑल्दो मेरा एक्चुअल ऑर्डर प्लेस नहीं होगा क्योंकि मैंने उतना बैलेंस नहीं रखा कि मैं फ्यूचर्स में ट्रेड भेज पाऊँ। वो ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है, लेकिन यू कैन सी इट इन माई API ब्रिज। और अगर मैं चाहूँ तो मैं सेम चीज़ ट्रेड स्मार्ट के ट्रेडिंग अकाउंट पर भी देख सकूंगी। तो मेन पर्पस जो है वो यहाँ पे दिखाने का ये है कि ऑर्डर्स एक्चुअली ब्रोकर तक किस तरीके से जाते हैं। तो अगर ट्रेड स्मार्ट का ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे ओपन करके ऑर्डर्स चेक करूँ, सो यू कैन सी यहाँ पे निफ्टी 22 फेब फ्यूचर सेल ऑर्डर आया है। थ्रू दीज बटन्स हम
मैनुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मैनुअल ट्रेडिंग तो हमने देख ली कि किस तरीके से हो सकती है। अब आते हैं प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग पर। तो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग के लिए हम सिंपली अभी एक ट्रेंड लाइन लगा देंगे। ट्रेंड लाइन लगाने के बाद हम ट्रेंड लाइन लगाकर वी वुड लाइक टू ट्रेड इन अ स्क्रिप्ट। सो लेट्स सी। पहले चार्ट को आप एडजस्ट कर लीजिए अपनी जगह, अपने अपने तरीके से। और मैं यहाँ से ये सारे अलर्ट्स को डिलीट कर देती हूँ, जितने भी एक्स्ट्रा अलर्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। नाउ I'll send a signal in निफ्टी कॉल, या कोई भी स्क्रिप्ट यहाँ पे चूज करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं निफ्टी की एक कॉल ऐड कर देती हूँ। निफ्टी की कोई भी कॉल ऐड करने के लिए आप सिर्फ निफ्टी टाइप करेंगे और आगे आप स्ट्राइक प्राइस ऐड कर दोगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 17,000 CE चूज कर रही हूँ और इस कॉल को मैं एक कस्टम नाम दे रही हूँ, निफ्टी कॉल। सो दिस इज अ कस्टम नेम जो मैंने इस कॉल को दे दिया है। अब यहाँ से मैं जब सिग्नल भेजूंगी तो मैं अलर्ट के थ्रू भेजूंगी। उस अलर्ट में मैं यही नेम यूज करूंगी। तो आप देखिए कि किस तरीके से हम अलर्ट लगाएंगे। सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। रैंडम ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करने जा रही हूँ क्योंकि अभी कुछ ट्रेंड दिख नहीं रहे। सो वील जस्ट ड्रॉ सैम्पल ट्रेंड लाइन यूज करेंगे, जिससे बस अभी ऑर्डर्स किस तरीके से प्लेस होते हैं वो हमें पता चल जाए। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है और यहाँ पे मैं कंडीशन देना चाहती हूँ कि जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करे मार्केट तो मेरा एक बाय सिग्नल चला जाए कॉल में। और किस में जाना चाहिए? निफ्टी कॉल में जाना चाहिए। सो आई राइट क्लिक ऑन इट। राइट क्लिक करना है ट्रेंड लाइन पे, ऐड अलर्ट ऑन ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करके उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगी कंडीशन कि क्या होना चाहिए। तो मेरी कंडीशन अभी यही है कि क्रॉस करे। तो क्रॉस करते ही ओनली वंस, मतलब एक बार, हर बार नहीं, एक बार क्रॉस करे तो मेरा बाय सिग्नल जाना चाहिए। तो बाय सिग्नल जाने के लिए हम जो कोड यहाँ पे जाता है मैसेज में, इट इज टाइप LE और साथ में मेरे को इनपुट सिंबल नेम मैंने कस्टम नाम दिया है तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंबल भी मेंशन करूंगी। तो आई टाइप सिंबल का नाम निफ्टी कॉल, जो मैंने वहां पे इनपुट सिंबल कस्टम नेम दिया है। और इसको ये करने के बाद आई जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। अगर आप इनपुट सिंबल का नाम यहाँ पे नहीं दोगे कस्टम नाम तो वो चार्ट का सिंबल टेक ले लेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे निफ्टी कॉल मेंशन करना ज़रूरी है। तो सेव करते ही हमारा अलर्ट क्रिएट हो गया। और अब सिंस मार्केट ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है तो मैं ट्रेंड लाइन को शिफ्ट कर देती हूँ। अब जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगी हमारा एक बाय सिग्नल जनरेट होगा, जैसे कि हुआ अभी। सिग्नल जनरेट होते ही आप देख सकते हो एक सिग्नल आया है निफ्टी कॉल में एंड ऑर्डर इज सेंट। जो ऑर्डर है वो सेंड हुआ है निफ्टी कॉल में। अब निफ्टी कॉल के अगेंस्ट जो एक्सचेंज सिंबल होगा उसमें मेरा ऑर्डर प्लेस होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी 17,000 CE में मेरा ऑर्डर गया है। मैं ये ऑर्डर हिस्ट्री में भी चेक कर सकती हूँ। ऑल्दो रिजेक्ट हो गया क्योंकि मैंने उतना बैलेंस नहीं रखा है अकाउंट में। और वही चीज़ अगर हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाता तो वो नेट पोजीशन में भी हमें शो होता और ट्रेड हिस्ट्री में भी। तो अभी ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है तो इसीलिए वो सिर्फ ऑर्डर हिस्ट्री में शो होगा। नाउ यहाँ पे भी एक बार ब्रोकर अकाउंट में आकर हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकोगे कि निफ्टी 17,000 कॉल में हमारा सिग्नल आया है और वो रिजेक्ट हुआ है।
अब इसी तरीके से आप कुछ और तरीके के प्राइस एक्शन बेस्ड अलर्ट्स लगा सकते हो। जैसे कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि कोई एक सर्टेन लेवल पहुंचने के बाद बाय हो या सेल हो, तो उस तरीके से भी आप अलर्ट्स लगा सकते हो। तो ऑल यू हैव टू डू इज चार्ट पे राइट क्लिक करोगे। चार्ट पे राइट क्लिक करने के बाद आप एक कस्टम कंडीशन चूज कर लोगे। तो फॉर एग्जांपल निफ्टी का प्राइस शुड बी ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन दैट। सो यहाँ पे भी मैं एक कस्टम कंडीशन चूज कर लेती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर मैं चूज कर रही हूँ यहाँ पे ग्रेटर देन। तो आई एम गिविंग अ कंडीशन दैट इफ निफ्टी इज ग्रेटर देन what price. If it is greater than a certain price, then what should happen? It should buy. So I'm giving a signal that if Nifty is greater than 17,000 or anything, but उससे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ API bridge में आके we'll add the script for Nifty. या फिर हम किसी भी इक्विटी चार्ट पर भी ये चीज़ कर सकते हैं। सो वी आर चूजिंग IDFC फर्स्ट बैंक हेयर। सो लेट्स डू इट ऑन IDFC फर्स्ट बैंक। सो वी आर चूजिंग IDFC फर्स्ट बैंक ग्रेटर देन, और हम एक्चुअल ऑर्डर प्लेस करेंगे क्योंकि इतना बैलेंस मैंने रखा है। सो आई एम चूजिंग द अमाउंट इफ IDFC फर्स्ट बैंक इज ग्रेटर देन 43.95, देन a buy signal should appear. So I'll just click on I just type LE, and यहाँ पे टाइप LE लिखने के बाद सिंपली इस अलर्ट को मैं क्रिएट कर दूंगी। और क्रिएट करने के बाद जैसे ही क्रिएट होगा अलर्ट, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी 3.95 के ऊपर है, तो हमारा सिग्नल गया API ब्रिज में और ऑर्डर भी प्लेस हो गया। बिकॉज द इक्विटी जो IDFC फर्स्ट बैंक है उसका प्राइस है 44 रुपीज़ है। सो वी एक्चुअली प्लेस द ऑर्डर, एंड आप वो नेट पोजीशन में भी देख सकते हो। नाउ इसी चीज़ को अगर मैं ट्रेड्स मार्ट के ट्रेडिंग अकाउंट में देखना चाहूँ तो रिफ्रेश करके आई कैन चेक दैट IDFC फर्स्ट बैंक इक्विटी कंप्लीट ऑर्डर इज हेयर। इट्स ऑल्सो इन द एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इससे एग्जिट भी कर सकती हूँ। सो इससे एग्जिट करने के लिए आई कैन एग्जिट आइदर फ्रॉम API ब्रिज, या फिर अगर मैंने कोई लॉजिक दे रखा है तो मैं उस लॉजिक से भी एग्जिट कर सकती हूँ। तो दिस इज क्लिक टू ट्रेड। क्लिक टू ट्रेड से आप डायरेक्टली सिग्नल्स भेज सकते हो। तो LE सिग्नल ऑलरेडी गया हुआ है, तो मैं LX पे क्लिक कर दूंगी और इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगी। तो अब अगर मैं नेट पोजीशन अब चेक करूंगी तो यू कैन सी देयर विल बी नो नेट पोजीशन हियर। और ट्रेड हिस्ट्री में मुझे दोनों ट्रेड्स दिखेंगे, बाय और सेल के दोनों। और ऑर्डर हिस्ट्री में भी सारे ट्रेड्स अपीयर होते हैं। और इसको मैं ट्रेडिंग अकाउंट में आकर चेक करूंगी तो आई कैन चेक IDFC फर्स्ट बैंक इक्विटी 2 ट्रेड्स होंगे, एक बाय और एक सेल। नाउ दिस वाज विद द प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग के बाद हम आते हैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में आप कोई भी इंडिकेटर चार्ट पे लगा के उसको किस तरीके से आप ऑटोमेट कर सकते हो वो हम देखेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम एक इंडिकेटर चूज करेंगे एंड उससे हम निफ्टी का स्ट्रैडल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चार्ट ओपन कर लेते हैं, जो भी डिजायरेबल चार्ट है हमारा। और उससे भी पहले हम यहाँ पे निफ्टी की एक पुट ऐड कर देते हैं टू क्रिएट अ स्ट्रैडल। सो विल ऐड निफ्टी 17,000 CE ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो निफ्टी 17,000 PE भी ऐड कर देते हैं। सेम स्ट्राइक, एक कॉल एक पुट, और इसको हमने इनपुट सिंबल में नाम दे दिया है, कस्टम नाम निफ्टी पुट। नाउ विल गो टू निफ्टी चार्ट, और निफ्टी चार्ट सेलेक्ट करने के बाद नाउ विल चूज एन इंडिकेटर ऑफ आवर चॉइस। So let's put MACD on this chart.
MACD काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो MACD चूज़ करते हैं। MACD लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी मेरे सिग्नल्स जल्दी जल्दी प्लेस हो जाए, मेरे ऑर्डर्स जल्दी प्लेस हो जाए, तो मैं इसके पैरामीटर्स छोटे कर रही हूँ। तो बहुत छोटे पैरामीटर्स मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि फटाफट सिग्नल्स आए और हमारे ऑर्डर्स जल्दी जल्दी प्लेस हो जाए। तो फास्ट लेंथ को मैं कर देती हूँ वापस से 1, स्लो लेंथ को 3 और सिग्नल स्मूथिंग को 2। एंड इसी तरीके से आप जो भी पैरामीटर्स चूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। देन ओके पर क्लिक करके आप सिंपली ऐड अलर्ट पे जाओगे, मोर पे जाके यू विल क्लिक ऑन ऐड अलर्ट। सिग्नल सेटिंग्स भी आप चेंज कर सकते हो। ऐड अलर्ट करेंगे, ऐड अलर्ट ऑन MACD, फिर यहाँ से सिलेक्ट करोगे कि क्या कंडीशन रखनी है। तो व्हाट यू वांट इज व्हेन MACD लाइन क्रॉसेस, तो यहाँ से भी आप कस्टम कंडीशन चूज कर सकते हो कि क्रॉस अप करना है, क्रॉस डाउन करना है। तो मैं यहाँ सिंपली क्रॉसिंग ही रख रही हूँ ताकि जल्दी सिग्नल जनरेट हो। तो MACD लाइन जब भी क्रॉस करेगी सिग्नल लाइन को, तो मैं एक स्ट्रैडल क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे, टाइप LE। स्ट्रैडल में कॉल और पुट दोनों बाय होती है, तो एक कॉल बाय होगी, निफ्टी कॉल बाय होगी मेरी 17,000 कॉल, और साथ में निफ्टी की पुट भी बाय होगी। तो मैं दोनों का ही अलर्ट एक ही दोनों का सिग्नल एक ही अलर्ट में मैं दे दूंगी। तो सी के अगेंस्ट जो भी मेरी कॉल दी हुई है, मतलब निफ्टी कॉल के अगेंस्ट जो भी सी होगी उसमें सिग्नल जाएगा, और पुट के अगेंस्ट जो भी सिग्नल जो भी सिंबल होगा उसमें मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो क्रिएट करते ही यहाँ मेरा अलर्ट क्रिएट हो गया और ये ट्रिगर भी हो गया। नाउ मैं API ब्रिज पर आगे चेक करूँगी, तो आई विल बी एबल टू सी कि 2 ऑर्डर्स प्लेस हुए होंगे, एक निफ्टी कॉल में, एक निफ्टी की पुट में। So you can see 2 signals were received, order sent or confirmation received. I can check the both in order history here. दोनों रिजेक्ट हुए हैं और मैं यहाँ पे ट्रेड स्मार्ट के अकाउंट में आकर देखूंगी, तो यहाँ पे भी मुझे दोनों ही ऑर्डर्स दिखेंगे, कॉल और पुट दोनों। And that's how you create alerts based on any indicator. अब इसको क्रॉस कर देते हैं एंड आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज पाइनस्क्रिप्ट बेस्ड ट्रेडिंग। तो पाइनस्क्रिप्ट क्या होती है, सबसे पहले तो पाइनस्क्रिप्ट मैं बता देती हूँ। पाइनस्क्रिप्ट होती है ट्रेडिंग व्यू की कोडिंग लैंग्वेज। तो ट्रेडिंग व्यू की जो कोडिंग लैंग्वेज है उसे पाइनस्क्रिप्ट बोलते हैं, और कंप्लीट ऑटोमेशन के लिए हमें कोई भी जो स्ट्रैटेजी है वो पाइनस्क्रिप्ट में लिखनी होती है। तो अगर आपकी भी कोई कस्टम स्ट्रैटेजी है वो या तो आप पाइनस्क्रिप्ट में लिखेंगे या किसी डेवलपर से लिखवा सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स हैं वो नए हैं, तो आप लोगों के लिए हमने कुछ कस्टम स्ट्रैटेजीज बनाई हैं जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, हमने कुछ फ्री स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। दोज आर नॉट कस्टम स्ट्रैटेजीज, सैम्पल कोड्स हैं वो। कस्टम स्ट्रैटेजी तो मतलब वो आपके अपनी लॉजिक के ऊपर बनती है, पर हमने कुछ जनरल स्ट्रैटेजीज बना रखी हैं जो आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दो स्ट्रैटेजीज। अब वो स्ट्रैटेजीज हमें कहाँ मिलेंगी, लेट्स सी। तो आप हेल्प मैनुअल पे वापस आएंगे, इंडेक्स पर जाके ट्रेडिंग व्यू कनेक्शन पर आएंगे, एंड ट्रेडिंग व्यू कनेक्शन पर क्लिक करने के बाद यूल क्लिक ऑन FAQs ऑन ट्रेडिंग व्यू एल्गो ट्रेडिंग। यहाँ क्लिक करने के बाद यू विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ 46 स्ट्रैटेजीज। यहाँ पे 46 स्ट्रैटेजीज हैं, ये सारी फ्री स्ट्रैटेजीज हैं और इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर एनी ऑफ दी स्ट्रैटेजी। अब इस हर स्ट्रैटेजी के अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस की मैनुअल मिलेगी, उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के आप स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो। तो
सबसे पहले हम यहाँ पे सुपर ट्रेंड बाय किवांग ओजी बिल्जिक स्ट्रैटेजी है, सुपर ट्रेंड की स्ट्रैटेजी है, इसको डिप्लॉय करके देखते हैं कि किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, किस तरीके से अप्लाई करना है, ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग्स किस तरीके से करनी है, स्टेप बाय स्टेप सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। तो अब आप कोड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इसको यहाँ से कॉपी करके पाइन एडिटर सेक्शन में आएंगे। पाइन एडिटर सेक्शन में डिफ़ॉल्ट कोड हटा के आप कॉपी किए हुए कोड को पेस्ट कर देंगे, सेव करके ऐड टू चार्ट करेंगे। ऐड टू चार्ट करने के बाद स्ट्रैटेजी चार्ट पे ऐड हो जाएगी। अब नेक्स्ट थिंग जो आपको वो करनी है, वो आपको यहाँ पे इनपुट पैरामीटर्स को चेंज करना है। तो आप यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। मैं सबसे छोटे पैरामीटर्स चूज कर रही हूँ ताकि जल्दी सिग्नल जनरेट हो। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे चार्ट पे बहुत सारे सिग्नल्स दिख रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत छोटे पैरामीटर्स रखे हैं। ये करने के बाद आपको अलर्ट लगाना है। अब अलर्ट में क्या मैसेज रखना है आपको, वो भी हेल्प मैनुअल में ही दे रखा है। आप सिंपली उस अलर्ट मैसेज को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप कॉपी करेंगे और मोर पे जाके ऐड अलर्ट ऑन सुपर ट्रेंड और यहाँ पे आप मैसेज बॉक्स में उस अलर्ट को पेस्ट कर दोगे। तो हमने ये निफ्टी के चार्ट पे स्ट्रैटेजी लगा रखी है, तो निफ्टी के लिए सिग्नल आएंगे इसमें। तो इधर इनपुट सिंबल भी हम चेंज कर देते हैं, विल मेक इट निफ्टी, सेव कॉन्फ़िगरेशन। तो अब जो भी सिग्नल आएगा वो निफ्टी में आएगा ऑन द बेसिस ऑफ सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी हेयर। तो निफ्टी के फ्यूचर्स में हमारे सिग्नल्स आएंगे। So let's just see and wait for the signal. अभी मार्केट काफी ट्रेंड में लग रही है। तो प्रोबेबली यहाँ पे अभी सिग्नल तुरंत ना आ पाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे पॉज कर देते हैं और इस स्ट्रैटेजी को, अब हमने ये तो देख लिया कि स्ट्रैटेजी किस तरीके से लगानी है। तो इस स्ट्रैटेजी के अलावा अगर हमें कोई और स्ट्रैटेजी लगानी है तो हम वो भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे नंबर 7 पे आपको एक ऑटोमेटिक स्ट्राइक कैलकुलेशन करके स्ट्रैटेजी दिखेगी। दिस इज द ऑप्शन स्ट्रैटेजी दैट इज देयर इन द लिस्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज। तो ये एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, आरएसआई के ऊपर बेस्ड है। जो ऑप्शन ट्रेडर है यहाँ पे वो स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में ऑप्शन बाइंग होती है, कॉल या जो पुट है वो बाय होती है, इसमें ऑप्शन सेलिंग नहीं होती। तो जैसे कि अगर कोई बाय सिग्नल जनरेट होता है तो आपकी कॉल बाय हो जाएगी, अगर कोई सेल सिग्नल आता है तो आपकी पुट बाय होगी और उससे पहले आपकी पुरानी जो पोजीशन चल रही होगी वो भी क्लोज हो जाएगी। तो इस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से चार्ट पे लगाना है वो सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे चार्ट पर यहाँ पे आपको दी हुई है। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे निफ्टी ऑप्शन साल्गो स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी हमने ऑलरेडी ऐड कर रखी है। ट्रेडिंग व्यू पे ये स्ट्रैटेजी हमने ऐड कर रखी है, आपको बाय एल्गो जी ये स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। तो आप सिंपली स्ट्रैटेजी को क्लिक करके डायरेक्टली चार्ट पे लगा सकते हो और उसके बाद आप इसके पैरामीटर्स चेंज कर सकते हो। सो इस तरीके से आप इसके पैरामीटर्स चेंज करोगे। तो यहाँ पे भी मैं पैरामीटर्स बहुत छोटे लगा रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी सिग्नल्स जनरेट हो जाए। यहाँ से एक्सपायरी चेंज कर देंगे हम, और अगर और भी कोई चेंजेस करने हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो सारे चेंजेस करने के बाद हम सिंपली, और यहाँ पे एक और पैरामीटर है स्ट्राइक डिस्टेंस। तो अगर आप आउट द मनी या एट द मनी कुछ भी करना चाहते हो तो उस हिसाब से आप यहाँ पे स्ट्राइक डिस्टेंस भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारे पैरामीटर्स चेंज करने के बाद आप ओके पर क्लिक करोगे और वही पुराना स्टेप हमारा
आपको बस अलर्ट लगाना है। बट उससे पहले यहाँ पे आप इनपुट सिंबल भी चेंज कर लोगे। दोनों जो इनपुट सिंबल है उनको आपको निफ्टी करना होगा। निफ्टी कॉल या पुट की जगह आप इसको निफ्टी कर लोगे। और अभी मैं मार्केट प्राइस के हिसाब से यहाँ पे स्ट्राइक चेंज कर देती हूँ। और दोनों जो इनपुट सिंबल है उनको निफ्टी कर देते हैं। ये सारे जो सेटिंग्स हैं वो सारी हेल्प मैनुअल में मेंशन्ड है। तो अगर आपको लग रहा है आप कुछ भूल जाएंगे तो वापस हेल्प मैनुअल पे जाके आप पढ़ सकते हो। तो अब हमारी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ करनी रहती है वो है अलर्ट लगाना। पे चार्ट पे सिग्नल्स देख सकते हो। तो जहाँ पे भी बाय सिग्नल आया हुआ है वहाँ पे कॉल बाय हो रखी है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिग्नल्स जनरेट होते हैं। अब आपको सिंपली अलर्ट लगाना है और अलर्ट में वही सेम मैसेज आएगा, स्ट्रैटेजी ऑर्डर कमेंट। तो ये डिफ़ॉल्ट कोड हटा के यू विल जस्ट ऐड स्ट्रैटेजी ऑर्डर कमेंट। यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो हेल्प मैनुअल से। पेस्ट करके क्रिएट कर देंगे। अब स्ट्रैटेजी के बेसिस पे जब भी सिग्नल जनरेट होगा हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा इन द नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस। तो अभी ऑलरेडी बाय बाय चल रही है तो हमारा सेल सिग्नल आना चाहिए। और यहाँ पे आप अलर्ट लॉग में सारे जो भी अलर्ट जनरेट होते हैं वो आप अलर्ट लॉग में देख सकते हो नीचे। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ सिग्नल। तो अभी अगर जो RSI है वो 30 के नीचे क्रॉस करेगी तब आपका सिग्नल जनरेट हो जाएगा। पर तब तक हम थोड़ा आगे बढ़ के बात करते हैं वेबहुक बेस्ड ट्रेडिंग। जब तक सिग्नल का वेट कर रहे हैं तब तक हम वेबहुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिनके पास भी ट्रेडिंग व्यू का पेड अकाउंट है वो वेबहुक से भी कनेक्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू को। सो ऑल यू हैव टू डू इज वेबहुक सेलेक्ट करना है आपको सिग्नल सोर्स में। और यहाँ हेल्प मैनुअल में आके यू कैन सिंपली सर्च फॉर वेबहुक। वेबहुक सर्च करते ही आपको वेबहुक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वेबहुक कैसे लगाना है, डिफरेंस क्या है, सारे जो भी आर्टिकल्स हैं यू विल फाइंड देम हियर। सो वेबहुक सेटअप फॉर API ब्रश पे हम क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे सारी स्टेप बाय स्टेप सारी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं किस तरीके से आपको वेबहुक सेटअप करना है, कैसे करना है। जो भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं एवरीथिंग इज गिवन हियर ओनली। ये करने के बाद आप वेबहुक के थ्रू भी ट्रेड कर पाएंगे। तो जो एक खास बात है वेबहुक की वो ये है कि आपको अगर आपने वेबहुक का अलर्ट लगा दिया है तो आपको उसके बाद क्रोम या ट्रेडिंग व्यू ओपन रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑप्शंस विद ट्रेडिंग व्यू। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने ऑलमोस्ट सारे ऑर्डर्स जो है वो ऑप्शंस में ही प्लेस करे हैं। स्प्रेड कैसे बनाना है, बटरफ्लाई सॉरी द स्ट्रैडल कैसे बनाना है हमें, और किस तरीके से हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप हेल्प मैनुअल पे आकर ऑप्शंस ट्रेडिंग विद ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। तो जो भी हमने डिस्कस किया है वो जानकारी आपको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में विद डायग्राम्स, जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं, रेलेवेंट स्क्रीनशॉट्स और सैम्पल अलर्ट जो है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और
इन दी एंड वी हैव फ्री स्ट्रैटेजीज लाइब्रेरी। तो फ्री स्ट्रैटेजीज लाइब्रेरी भी हम दिखा चुके हैं। आपको सिंपली FAQs पर जाना है। FAQs में आपको 46 स्ट्रैटेजीज की लिस्ट मिलेगी, सारी फ्री स्ट्रैटेजीज हैं। आप इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस। तो इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी, मनपसंद स्ट्रैटेजी आप चूज करके यू कैन पुट ऑन योर चार्ट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। We are still waiting for the alert here. तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब देखिए, जैसे ही 35 के नीचे क्रॉस किया तो हमारा एक शॉर्ट सिग्नल जनरेट हो गया है, जिसकी वजह से पुट में हमारी बाय आई है और पुराना जो हमारा सिग्नल है उसकी एग्जिट भी साथ के साथ ही आई है। एंड यू कैन चेक इट इन द ऑर्डर हिस्ट्री एज वेल। और यहाँ पे हम रिफ्रेश करके भी देख पाएंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो इस तरीके से काम करती है, नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस में आपकी बाय या सेल हो जाती है। एंड this is it with today's webinar. I wish you all a very happy algo trading. Thank you so much for joining everyone.